तो ईरान को लेकर न सत्ता मिली और न ही ट्रंप को जीत मिली। नमस्कार, मैं हूं नीलू। बात आज इसी पर होगी, विश्लेषण आज इसी पर होगा। आज खबरें भी आपको बताएंगे, लेटेस्ट खबरें क्या हैं, उस वक्त किस तरह के हमले ईरान इजराइल पर कर रहा है और अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर एयरबेस है उस पर भी उसने हमला किया है, उस बात की जानकारी, कितना नुकसान उस बात की भी जानकारी। लेकिन विश्लेषण इस बात का कि आज 11वें दिन भी जो ट्रंप की मंशा थी या जो नेतन्याहू की मंशा थी वो पूरी होती कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, कल जिस तरह से मुज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता चुन लिया गया और उसके बाद हमले ज़बरदस्त तरीके से हमने देखे कि किस तरह से चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका के एयरबेसेस हो, उनको निशाना बनाया गया एक साथ, चाहे वो खैबर मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। कल जब मुज्तबा की ताजपोशी हुई तो किस तरह से ईरान की सड़कों पर लोग उतरे और ये लोग उनके समर्थन में थे, यानी जो पुरानी रिजीम थी जिसको हटाकर एक नई सत्ता की स्थापना करना चाहते थे ट्रंप, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो किस तरह से कहते हैं कि वहां पर सत्ता चेंज कर देंगे। बात तो 2-3 दिन की हो रही थी। नेतन्याहू ने कहा था कि 2-3 दिन में यहां से सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा। खामनेई को मार दिया गया, लगा कि अब शायद ईरान की सत्ता ट्रंप के पास या नेतन्याहू के पास, यानी इजराइल और अमेरिका के पास होगी। लेकिन आज 11वें दिन भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात इसी को लेकर होगी, इसी का विश्लेषण होगा। देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। ईरान कहता रहा, चाहे वो परमाणु इनरिचमेंट की बात हो, सत्ता परिवर्तन की बात हो, बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो, हर पर उन्होंने बातचीत का रास्ता तैयार किया। यानी ईरान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत को बीच रास्ते में ही छोड़कर ट्रंप और नेतन्याहू यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब तो पूरी दुनिया हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ है कि इस युद्ध का होगा क्या। आज 11वां दिन है और इस 11वें दिन 2-3 बातें सामने रखते हैं। जिस तरह से कल मुज्तबा खामनेई की ताजपोशी हुई और उसके बाद जबरदस्त तरीके से इजराइल और अमेरिका के एयरबेसेस पर हमला किया गया। हमने देखा ईरान की सड़कों पर IRGC का समर्थन मुज्तबा को, इसके अलावा आवाम भी वहां की, हाँ, एक धड़ा है जो इसका विरोध जरूर कर रहा है, जो कि हमने पहले से देखा था। लेकिन ईरान की सड़कों पर जो लाखों लाख लोग उतरे वो कहीं ना कहीं मुज्तबा खामनेई का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में मुज्तबा खामनेई अली खामनेई के सुपुत्र हैं, अपने पिता की मौत की का बदला लेने के लिए वो कटिबद्ध हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से उनके परिवार को खत्म कर दिया गया, अब उसका बदला इजराइल और अमेरिका से लिया जाएगा। और इसीलिए जैसे उनकी ताजपोशी हुई, जैसे ही उनको सर्वोच्च नेता चुना गया, उसके बाद हमले लगातार तेज कर दिए गए ईरान की तरफ से। 1-2 दिन पहले की बात है और कल की बात ट्रंप ने भी कि देखिए, उनके ट्रंप का कहना था और अमेरिका का कहना था कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही है, उनके हमले की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब 2-3 बातें इससे जुड़ी हुई भी बता देते हैं। मुज्तबा खामनेई की ताजपोशी होती है और इजराइल में बताया जा रहा है कि कल देर रात करीब जो खैबर मिसाइलें हैं वो भारी तादाद में गिरी है, तबाही जबरदस्त तरीके से हुई है। वहीं पर अगर अल उदैद एयरबेस की बात की जाए कुवैत में, तो वहां पर जो उनका हेलीकॉप्टर बेस था, एयरबेस था, उसको तबाह कर दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट से यहीं से संचालन होता था, जो हेलीकॉप्टर से और बाकी विमान थे। अब उसकी तबाही के बाद अमेरिका सख्ते में आ गया है। इधर बॉडी बैग अमेरिका भेजे जा रहे हैं अमेरिकी सोल्जर्स के। दुख तो बहुत हो रहा है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि युद्ध कब तक चलेगा, इसमें कितना नुकसान होगा। अमेरिका की फौजें, अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं, इधर इजराइल में तबाही मच रही है, ईरान में तो जो तबाही इन दोनों देशों ने मिलकर मचाई है वो तो सब देख रहे हैं कि वहां पर भी किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसी बीच अब्बास अरागची का एक और बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रंप का जो प्लान था पूरी तरह से फेल हो गया और अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसी बीच एक खबर यह भी आई है और खास तौर पर CNN की बात की जाए, जो अमेरिका का ही न्यूज़ चैनल CNN, उसमें यह खबर दी गई कि देखिए, ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं
यानी ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये युद्ध तो यहां खत्म होने वाला नहीं है। जबरदस्त तरीके से ये ईरान हमला कर रहा है और अब तो सर्वोच्च नेता के चुन लेने के बाद, भले अमेरिका कह रहा है कि उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब सर्वोच्च नेता के चुन लेने के बाद ये हमले और तेज हो रहे हैं। इधर अगर सीएनएन की बात की जाए, न्यूज चैनल की, तो उन्होंने कहा है कि देखिए ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के मंच पर बैठा जाए, बातचीत की पेशकश की जाए, लेकिन अब ईरान का जो एक फेथ था, एक विश्वास था, वो खत्म हो चुका है। यानी उनको इसमें भी छल नजर आ रहा है, इसलिए वो बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि बार बार बातचीत कहते हैं कि बातचीत करो और उसके बाद पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इसलिए बातचीत किसी तरह की नहीं होगी, ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं अरब के भी एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसने भी इस बात की पुष्टि की है। यानी अब ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत हो। कई मुल्कों से उन्होंने ऐसी खबर आ रही है, हालांकि ट्रंप और अमेरिका इस बात को डिनाई करता रहा है और डिनाई कर भी रहा है कि वो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। अब यहां से हमले और तेज किए जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि बातचीत या फिर हमला क्या होगा, लेकिन जिस तरह से मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी हुई है, हमला किया गया ईरान की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका भी यहां से हमले तेज करेगा, तो कहीं से भी युद्ध रुकने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब जो जानकार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो वॉर एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं यहां से हमले और तेज होंगे, चाहे वो अमेरिका की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, और ईरान तो जो अपनी मिसाइलें दाग रहा है, उससे जो कहर बरपा है इस वक्त पूरे अरब देशों में, और अरब देशों में स्थित अमेरिका के जो ठिकाने हैं वहां पर, वो साफ तौर से ये बयान कर रहा है कि अब यहां से लड़ाई और ज्यादा बड़ी होगी और लंबी खिंचेगी। इधर अब्बास अरगची ने कहा है कि अमेरिका 2-3 दिन में युद्ध को जीतने वाला था। सत्ता बदलने की जो उनकी ख्वाहिश थी वो धरी की धरी रह गई है, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया को मुश्किल में जरूर डाल दिया है और अब ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। अब ट्रंप करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। इसी बीच ये भी खबर आ रही है, तो अब्बास अरगची ने कह दिया कि अब पूरी दुनिया फंसी सी नजर आ रही है इस युद्ध के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका को इस युद्ध में ढकेलने वाला इजराइल है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू पिछले 4-5 दिन से नजर नहीं आ रहे। उनके ट्विटर हैंडल पर एक भी पोस्ट नजर नहीं आ रहा है, उनके बयान नजर नहीं आ रहे। 4-5 दिन पहले वो एक अस्पताल में दिखाई दिए थे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है। क्या वो इस वक्त इजराइल में है या फिर कहीं और चले गए हैं? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर विश्वास कर लिया। लेकिन आप ये समझिए कि खाली एक ही फंसा दिया, कर दिया। ट्रंप या अमेरिका कोई बच्चा नहीं है कि जिसको आप फंसा देंगे या उसको बरगला देंगे। यानी सोची समझी साजिश के तहत ही इन दोनों ने ये काम किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप फंस गए हैं, अब उनके लिए गले की फांस बन गई है कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। उधर रूस की भी बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि रूस ने कल कह दिया था कि देखिए अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था और अब रूस ये कह रहा है कि देखिए जो तेल का संकट इस वक्त पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है, उस तेल की आप चिंता ना करें, वो तेल रूस देगा। देखिए लोग ये कह रहे हैं कि रूस इस वक्त बड़ी कमाई कर रहा है, रूस के लिए अब एक रास्ता खुल गया है, लेकिन आप ये भी समझिए रूस ईरान के साथ हमेशा से रहा है। वो सैनिक भले अपने ना दे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा असर वो ईरान पर उसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो सैटेलाइट तस्वीरें हो, इंफॉर्मेशन हो, या ईरान के साथ खड़े रहने की बात हो, हर बार रूस ईरान के साथ ही खड़ा नजर आया है। इधर अगर रूस यूक्रेन की बात की जाए, हालात रूस के पीछे 4 साल में काफी ज्यादा खराब हुए और यूरोपीय मुल्क या फिर अमेरिका की नजर लगातार रूस पर रही। लेकिन अब वहां से ध्यान हटकर ईरान की तरफ अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों का ध्यान चला गया है। इधर जो नुकसान पिछले 4 सालों में रूस को हुआ है, शायद उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर रूस सबल होता है यहां पर। क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में अगर यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया गया और नाटो देश जितने थे उन्होंने हथियार सप्लाई किया, इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी तक यूक्रेन जो है वो इस युद्ध में सरवाइव किए हुए है, क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। तो रूस भी खार खाए बैठा है अमेरिका से कि जिस तरह से युद्ध को इतना लंबा खींचा और जो युद्ध के हथियार यूक्रेन को लगातार उपलब्ध कर रहे हैं। रूस की स्थिति पीछे कुछ दिनों में कमजोर हुई, यहां तक कि टैरिफ को लेकर भी कहा गया कई देशों से कि अगर रूस से आप तेल खरीदते हैं तो फिर आपको भारी भरकम टैरिफ चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें भी रूस के लिए मुफीद नहीं थी। अब ऐसे में रूस अगर तेल से
पैसा कमा रहा है, अपने को मजबूत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अगर चाइना, रूस और ईरान या बाकी इधर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की बात कर ले, ये सब एक खेमे में है। इधर यूरोपीय या अमेरिका, ये सारे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक तरफ एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब रूस जो तेल देने की बात कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथेबल करना चाहता है, यानी कि मजबूत करने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ से, लेकिन वो अब भी ईरान के साथ खड़ा है। भले लोग ये कहे कि रूस उस तरह का साथ नहीं दे रहा है या चीन उस तरीके का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर खाने किसे क्या पता कि किसे क्या मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर में सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ या फिर यहाँ पर युद्ध में कोई एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है कि क्या करना है आगे और लगातार बर्बादी हो रही है, ऐसे में अमेरिका अगर कुछ हार्ड स्टेप लेता है, कोई ऐसे हथियार चलाता है जिससे कि ईरान में भारी नुकसान होता है, तो रूस है, चीन है और बाकी देश भी हैं, वो ईरान के साथ खड़े होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से और ज़्यादा युद्ध भीषण होता है तो फिर क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो यही बयां कर रहे हैं। लेकिन अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो वो किस तरह से निकलेगा, क्या बातचीत के मंच पर अमेरिका, इजराइल, ईरान बैठेगा, मध्यस्थता कौन करेगा, और अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर इस पूरी दुनिया का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी से हाहाकार है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि देखिए भारत में भी अब इसका असर पड़ने लगा है, बाकी मुल्कों में भी इसका असर पड़ने लगा है, गैस, पेट्रोल, डीजल, सब चीज़ के दाम महंगे हो गए हैं। और ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो आप समझिए मुसीबत कैसे इस पूरी दुनिया को घेर लेगी। मंदी की तरफ आगे दुनिया बढ़ रही है। इसलिए लगातार मैं अपनी वीडियो में यही कहती रहती हूँ, अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। बातचीत से अगर रास्ता निकलता है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का युद्ध अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया पर थोपा है, उसका खामियाजा अब हर एक मुल्क को उठाना पड़ रहा है, और ये आज की हकीकत है।